हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका फिजिक्स गुरु निपेन भटनागर अपने नेक्स्ट सेशन में आपके साथ हूँ। आज हम लेकर चलेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट कुछ न्यूमेरिकल्स। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। फर्स्ट न्यूमेरिकल जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है एक पत्थर पृथ्वी तल से क्षैतिज से 45 डिग्री कोण पर 49 मीटर पर सेकंड की चाल से ऊपर फेंका जाता है। पत्थर के क्षैतिज परास की गणना कीजिए और गिवन है g इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी न्यूमेरिकल को हल करने से पहले हम ये देखते हैं हमें गिवन क्या क्या किया गया है। तो सबसे पहले हमें गिवन है क्षैतिज से 45 डिग्री कोण पर, इसका मतलब प्रक्षेपण कोण हमें थीटा गिवन है 45 डिग्री। 49 मीटर पर सेकंड की चाल से, यानी हमें प्रारंभिक वेग गिवन किया है 49 और मीटर पर सेकंड। फेंका जाता है पत्थर का क्षैतिज परास और g की वैल्यू हमें गिवन की गई है 9.8 एंड मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमें ज्ञात कराना चाहता है क्षैतिज परास r। ठीक, तो क्षैतिज परास के लिए फार्मूला है, जब क्षैतिज से वस्तु फेंका जाता है कोणीय प्रक्षेपण, तो r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा और बटे जी के। ये फार्मूला हम इस्तेमाल करते हैं, r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे जी के। तो अब हम देखें इसको आगे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है हमें। u का मान है 49 यानी 49 स्क्वायर ऑफ दिस, और साइन 2 इंटू 45 डिग्री यानी हो जाएगा साइन 90, और g की वैल्यू है 9.8। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 49 इंटू 49, और ये हो गया है साइन 90 डिग्री, और साइन 90 का मान हो जाता है 1 बटे 9.8। इस डेसिमल से एक ज़ीरो ऊपर राइज कर लें। 49 से जस्ट 2 टाइम्स कैंसिल, 49 से ये 2 बार कैंसिल, 49 से ये जस्ट, और इस 2 से इसको साइन 90 का मान हो जाएगा 1, 2 से इसको डिवाइड कर लें, 2 से 2 टाइम्स, 4 टाइम्स और 5 टाइम्स, इतने मीटर 245 मीटर क्षैतिज परास होगा। तो सिंपली कोणीय प्रक्षेपण के लिए सूत्र इस्तेमाल किया है, r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, एंड देन आफ्टर वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेकर के चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक तीर हवा में छोड़ा जाता है, उसका उड़ान का समय 5 सेकंड तथा परास 200 मीटर है। तीर के प्रक्षेपण वेग का ऊर्ध्वाधर घटक, क्षैतिज घटक, अधिकतम ऊंचाई, क्षैतिज से उसका बना कोण, और जी की वैल्यू गिवन है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो कई सारे मान इसमें हमें ज्ञात कराने हैं। तो सबसे पहले हमें गिवन किया है उड़ान का समय, जिसको हम कहते हैं उड्डयन काल। तो उड़ान का समय t बराबर है 5 सेकंड, और फिर हमें दिया है परास, दूसरी वैल्यू गिवन की गई है परास, जिसको हम लेकर चलते हैं कैपिटल R, और ये गिवन किया है 200 मीटर। तीसरा मान हमें गिवन किया है g, और जिसका मान गिवन है 9.8, और मान है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब हमें सबसे पहले प्रक्षेपण के वेग का ऊर्ध्वाधर घटक ज्ञात कराया है। तो एक एक वैल्यूज़ को हम फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम देखें t का सूत्र। जो उड़ान का समय है t बराबर होता है 2u साइन थीटा और बटे g। यहाँ अगर आप देखें u साइन थीटा ये कहलाता है ऊर्ध्वाधर घटक, और ये हमसे ज्ञात कराया है। g की वैल्यू हमें पता है, t हमें पता है, तो सिंपली वी कैन से u साइन थीटा बराबर t इंटू जी अपॉन 2। दोनों वैल्यूज़ हमारे पास हैं। t का मान है 5 सेकेंड, g की वैल्यू है 9.8 अपॉन 2। 2 से इसे डिवाइड करिए, ये आएगा 4.9, और सीधे से आ जाता है वेग का ऊर्ध्वाधर घटक या ऊर्ध्व घटक, जो कि वो हमसे फर्स्ट पार्ट में पूछ रहा है, एंड दैट इज u साइन थीटा, और 5 से इसमें मल्टीप्लाई कर दें
तो ये आ जाएगा आपका 45.5 और मीटर प्रति सेकेंड। तो सबसे पहला मान हमसे यही ज्ञात कराया है कि वेग का ऊर्ध्वाधर घटक कितना होगा। ठीक है, अब हमसे ज्ञात कराना चाहता है क्षैतिज परास। तो सेकंड पार्ट हम लेकर के चलते हैं। अब हमसे पूछा है क्षैतिज परास कितना होगा। हमारे पास आर गिवन है, दूसरा मान पूछा है क्षैतिज घटक कितना होगा। तो हम परास के लिए सूत्र लेकर के चलेंगे। परास आर बराबर होता है यू स्क्वायर एंड साइन 2 थीटा बटे जी के। ठीक है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा को हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और बटे जी के, या आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर को हम दोनों के साथ ओपन कर रहे हैं, 2 एज इट ले लिया है, हम यू को एक लिख रहे हैं यू साइन थीटा और दूसरे u को हमने ले लिया है u cos थीटा एंड अपॉन g। u साइन थीटा है वेग का ऊर्ध्वाधर घटक, हम ऑलरेडी ज्ञात कर चुके हैं। u cos थीटा है क्षैतिज घटक, ये हमें ज्ञात करना है। तो इसलिए u cos थीटा इज इक्वल टू, इसको जस्ट ऊपर ले जाइए तो r इंटू जी और अपॉन ये नीचे आ जाएगा तो दैट इज 2u साइन थीटा। ये है वेग का ऊर्ध्व घटक जो अभी हम ज्ञात कर चुके हैं। अब हमारे पास सारी वैल्यूज़ हैं, हम मान रखें सीधे से। आर का मान गिवन किया गया है 200 मीटर, जी की वैल्यू है 9.82 और यू साइन थीटा का मान है 24.5। 4.9 से ये जस्ट 2 टाइम्स, ये 4.9 से 5 टाइम्स जाएगा। 2 से जस्ट 2 कैंसिल, 5 से इसको डिवाइड करिए तो ये आ जाएगा 40 और मीटर प्रति सेकेंड। तो ये है हमारा वेग का क्षैतिज घटक। तो वेग का क्षैतिज घटक एंड दैट इज u cos थीटा, इसकी वैल्यू भी हमारे पास आ गई है 40 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, थर्ड पार्ट हमसे पूछता है अधिकतम ऊंचाई। नाउ द थर्ड पार्ट, तीसरा पार्ट हमसे पूछना चाहता है अधिकतम ऊंचाई कितनी होगी। तो अधिकतम ऊंचाई के लिए फार्मूला है h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। इसको जस्ट हम इस तरह से भी लिख सकते हैं u साइन थीटा का वर्ग और बटे 2g। u साइन थीटा है वेग का ऊर्ध्व घटक जिसका मान हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, जिसकी वैल्यू आई थी 24.5। तो इसकी जगह हम रखें 24.5 एंड स्क्वायर ऑफ दिस और 2 और g की वैल्यू 9.8। इसको सोल्व करने के लिए इसको लिखें हम 24.5 इंटू 24.5 और अपॉन 2 इंटू 9.8। 4.9 से ये 2 टाइम्स, 4.9 से ये 5 टाइम्स डिवाइड होगा। इसको जस्ट सोल्व करना है, 5 का मल्टीप्लाई कर लिए, 5 पंजे 25, 5 चौक 20, 2 22 और 5 दूनी 10 और 2 12 और नीचे 2 इंटू 2 मीन्स 4। 4 से इसे डिवाइड अब हम कर लेते हैं, 4 से 3 बार जाएगा 0 और 4 से 6 बार जाएगा 24 और इतने मीटर। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो अधिकतम ऊंचाई आई है वो है हमारे पास 30.625, या इसको हम 1 दशमलव में लिखें तो 30.6 मीटर। ये मान होगा हमारी अधिकतम ऊंचाई का। अब हमसे पूछना चाहता है लास्ट पार्ट, अब हमसे सबसे लास्ट पार्ट पूछना चाहता है क्षैतिज से उसका कितना कोण बना होगा। तो अब हम जो शुरू की 2 वैल्यूज़ हमने इस्तेमाल की हैं उसका इस्तेमाल करेंगे हम। u साइन थीटा का मान ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, u cos थीटा का वैल्यू भी हम निकाल चुके हैं और दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो u साइन थीटा है 24.5 और बटे इसका मान है 40। u से जस्ट u कैंसिल, साइन अपॉन कॉस को क्या लिख सकते हैं हम
tan थीटा बराबर, दशमलव से ये 0, 5 से इसको कट करिए, 5 से 8 बार और ये 5 से 4 बार और 5 9 45, तो tan थीटा बराबर 49/80, या थीटा बराबर हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 49/80। तो इतना कोण बना होगा क्षैतिज से उस वस्तु द्वारा tan इनवर्स 49/80। तो इस प्रकार से कई सारी चीज़ें इस न्यूमेरिकल में हमसे फाइंड आउट कराई गई थी। एक इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल था। इसके बाद एक और हम अच्छा न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो गिवन है 30 मीटर पर सेकंड के वेग से क्रिकेट की एक गेंद फेंकी जाती है। तो सबसे पहले हमें गिवन किया है इनिशियल वेग u और जिसका मान गिवन किया गया है 30 मीटर प्रति सेकंड। क्षैतिज धरातल पर अधिकतम परास बताइए। r मैक्सिमम हमें फाइंड आउट करना है और g की वैल्यू भी हमें गिवन की गई है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो सबसे पहले हम देखें क्षैतिज परास। क्षैतिज परास r के लिए सूत्र है r = u² sin 2 थीटा अपॉन g के। r का मान मैक्सिमम होता है जब sin 2 थीटा की वैल्यू अधिकतम होती है जो कि +1 और जिसकी सहायता से आता है 45 डिग्री का कोण, यानी r मैक्सिमम होगा यदि थीटा बराबर 45 डिग्री और इस कंडीशन में sin 2 थीटा बराबर हो जाता है sin 90 डिग्री और जिसकी वैल्यू होती है 1। तो इसका मतलब है r मैक्सिमम जो हमसे अधिकतम परास निकालना चाहता है वो है u² अपॉन g के। दोनों वैल्यूज हमारे पास हैं, u भी है और g भी है, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें। u है हमारे पास 30 स्क्वायर ऑफ दिस और g की वैल्यू है 10। 30 का वर्ग हो जाएगा सिंपली 900/10, तो ये आ जाता है 90 मीटर। इतना उसका क्षैतिज परास होगा। अब हमसे सेकंड पार्ट पूछना चाहता है कि उन दो दिशाओं को बताइए जिनमें गेंद को फेंकने पर परास 45 मीटर हो। अब इसका सेकंड पार्ट हम कह सकते हैं जब परास, इसको हम कहेंगे r' बराबर है 45 मीटर। तो इसके लिए कौन से दो कोण होंगे वो हमसे फाइंड आउट कराना चाहता है। तो सिंपली r के लिए फार्मूला हम यूज़ करेंगे, r' बराबर होगा u² और sin 2 थीटा डैश और बटे g। वैल्यूज़ रख लीजिए, r' का मान है हमारा 45, u का मान है हमारा 30 वर्ग sin 2 थीटा डैश और g की वैल्यू है हमारी 10। तो सिंपली भी हम कह सकते हैं sin 2 थीटा डैश बराबर 45 और इधर जाकर 10 का मल्टीप्लाई होगा तो 450, 30 का वर्ग नीचे आएगा तो 900, ये जस्ट 2 टाइम्स कैंसिल यानी 1/2। sin 2 थीटा हाफ जो वैल्यू होती है वो देखें हम, sin 30 डिग्री की होती है, तो sin 2 थीटा डैश = sin 30 या sin 150 डिग्री की भी यही वैल्यू होती है। तो सिंपली वी कैन से 2 थीटा डैश बराबर 30 डिग्री या 150 डिग्री, या सिंपली वी कैन से थीटा = 15 डिग्री या 75 डिग्री। तो इन दोनों एंगल्स के लिए एक ही क्षैतिज परास होगा जो कि यहाँ गिवन है 45 मीटर। तो यहाँ से ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। एक कॉन्सेप्ट यहाँ राइज होकर के आपको दिखाई दे रहा है कि किसी भी वस्तु को अगर हम थीटा और 90 माइनस थीटा जो कि 15 और 90 माइनस 15 यानी 75 दोनों पर अगर उसको प्रक्षेपित किया जाता है तो उसके लिए r क्या रहता है, सेम रहता है, समान रहता है। तो ये कॉन्सेप्ट के रूप में भी हम आगे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने कुछ न्यूमेरिकल्स देखे हैं। इनसे रिलेटेड और न्यूमेरिकल्स आप ट्राई करिएगा। जो भी कोई प्रॉब्लम है यू कैन शेयर इन कमेंट सेक्शन, और जल्दी हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद।
हैं।